डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व्स पार्ट 5 मूल्यह्रास, आयोजन एवं संचय के इस 5वें भाग में आपका पुनः स्वागत। गत व्याख्यान में हमने मूल्यह्रास लगाने की कुछ विधियों के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मेथड है मशीन आर रेट मेथड। अंडर दिस मेथड the life of a machine is estimated in terms of hours and not in terms of years. इस विधि के अंतर्गत मशीन को आयोजित अवधि को घंटों में अनुमानित कर लिया जाता है तथा वर्षों में नहीं। The depreciation to be charged each year will then depend upon the number of hours worked actually in that hour. प्रत्येक वर्ष की ह्रास की रकम उस वर्ष के वास्तविक काम के घंटों पर निर्भर करेगी। Suppose a machine is purchased for rupees 15,000 and it is estimated that it will work for 25,000 hours. Then the depreciation per hour will be rupees 15,000 upon 25,000 or say 60 paisa per hour. If the first year the machine works for 1800 hours, the depreciation will be 1800 multiplied by 0.60 or say rupees 1080. If next year the number of hours are 2000, the depreciation to be written off will be 2000 multiplied by 0.60, that is equal to rupees 1200. माना कि एक मशीन 15,000 रुपये में खरीदी गई है तथा इस बात का अनुमान लगा लिया गया है कि वह 25,000 घंटे कार्य करेगी। इस दशा में ह्रास प्रति घंटा 15,000 अपॉन 25,000 इज इक्वल टू 60 पैसा पर आवर होगा। यदि पहले वर्ष मशीन 1800 घंटे कार्य करती है तो ह्रास की रकम उस वर्ष के लिए 1800 मल्टीप्लाइड बाई 0.60 इज इक्वल टू 1080 रुपीज़ होगी। यदि अगले वर्ष कार्य के घंटों की संख्या 2000 हो जाती है तो अपलेखन की जाने वाली ह्रास की रकम 2000 इंटू 0.60 यानी 1200 रुपये हो जाएगी। द नेक्स्ट मेथड इज डिप्लेशन मेथड। अगली विधि है काम करने की इकाई विधि। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर माइंस, क्वेरीज etc. where from a certain quantity of material is expected. Payment for a mine is made on the expected that a certain quantity of minerals will be available. This quantity is estimated and the cost of the mine is divided by it, thus giving a rate of depreciation of so many rupees for say a ton of minerals. Annual depreciation will depend on the quantity of output. Suppose a mine is purchased at a cost of rupees 5 lakh and it expected that the total quantity of minerals to be obtained from the mine will be 1 lakh tons. This gives a rate of 5 lakh upon 1 lakh, that is equal to rupees 5 per ton. If in 1 year the quantity produced is 8,000 tons, the depreciation charged will be rupees 40,000, that is 8,000 multiplied by rupees 5.
काम करने की इकाई प्रणाली खानों तथा पत्थर निकालने वाले स्थानों के लिए लाभदायक है, जहाँ से कुछ मात्रा में धातु प्राप्त किया जाता है, मिनरल्स प्राप्त किया जाता है। खानों का भुगतान उसकी उत्पादन आकांक्षा पर किया जाता है, यानी धातु कितनी मात्रा में प्राप्त होने की संभावना है। इस मात्रा का अनुमान लगाकर उसको खान के लागत मूल्य में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार हास की दर प्राप्त होती है। माना इतने रुपए प्रति टन वार्षिक हास उत्पादन की मात्रा पर निर्भर होगा। उदाहरण के लिए एक खान 5 लाख रुपए की खरीदी गई तथा इस बात की आशा की गई कि उसमें 1 लाख टन धातु निकाला जा सकता है। इस प्रकार 5 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 5 रुपये प्रति टन उसका मूल्यह्रास होगा उत्पादित धातु के आधार पर। यदि एक वर्ष में निकाली गई धातु की मात्रा 8,000 टन हो तो हास की रकम 40,000 रुपये होगी, अर्थात 8,000 इंटू 5 बराबर 40,000 रुपये। The next method is production units method. Under this method, depreciation of the asset is determined by comparing the annual production with the estimated total production. इस विधि में, जिसको उत्पादन इकाई विधि कहा जाता है, संपत्ति का हास वार्षिक उत्पादन के साथ अनुमानित कुल उत्पादन की तुलना करके ज्ञात किया जाता है। The amount of depreciation is computed by use of following formula or method. हास की राशि को निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। Depreciation for the period is equal to depreciable amount multiplied by production during the year during the period whole upon estimated total production. This method is applicable to machines producing products of uniform specification. यह विधि केवल उन मशीनों पर लागू होती है जो एक समान आकार का उत्पाद बनाती है। The next method is revaluation method. This method is used generally for livestock and loose tools. मूल्यांकन की यह विधि प्राय पशुधन और फालतू पुर्जे, छोटे पुर्जे आदि के लिए प्रयोग में लाई जाती है। Every year a valuation is made and depreciation is calculated accordingly. प्रत्येक वर्ष इन संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और उसी मूल्यांकन के आधार पर उनके मूल्यह्रास की गणना की जाती है। Suppose loose tools on 1st January 2020 were rupees 5,000 and on 31st December 2020 the value placed is rupees 4,100. मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को छोटे पुर्जों का मूल्य 5,000 रुपये लगाया गया था तथा 31 दिसंबर 2020 को उनका मूल्य 4,100 रुपये ज्ञात किया गया है। इस प्रकार प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य में जो अंतर आया है 900 रुपये, वह मूल्यह्रास की राशि होगी। ए डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ 900 विल देन बी रिटन ऑफ। इस प्रकार 900 रुपये के हास का अपलेखन किया जाएगा। नोट: फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, joint stock companies have to follow the provisions of Companies Act as amended to date. स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने के लिए संयुक्त स्कंद कंपनियों को कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जो समय समय पर संशोधित किए जाते हैं, उनको काम में लेना होता है।